क्या आप भी उन लोगों में से हो जिन्हें ऐसी फिल्में देखना पसंद है जहां सच और झूठ के बीच की लाइन हर सीन में बदलती रहती हो? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। पिछले 6 सालों में मैंने इतने लोगों को जान से मारा है कि गिनती भी याद नहीं। क्योंकि मैं लेकर आया हूँ साउथ इंडियन सिनेमा के कुछ बहुत ही बेहतरीन मर्डर, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर फिल्में जो कि अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। नाचो। जितने बचे कुचे सबको बालू में गाड़ देंगे। नंबर 8 पर है 2022 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म डी ब्लॉक। कहानी की शुरुआत एक ऐसे हॉस्टल से होती है जो शहर से काफी दूर जंगलों के बीचों बीच कहीं पर होता है। अब उस हॉस्टल में एक ऐसा कमरा होता है जिस कमरे के पास तक जाना मना होता है, लेकिन तब क्या हो जब गलती से कोई उस कमरे को खोल दे और जैसे ही वो कमरा खुले उस हॉस्टल में पढ़ने वाले लोगों की एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मौतें होने लगे। और तब लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उन सारी मौतों के पीछे कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जो कि इंसानी समझ से बिल्कुल ही परे है। अब इसी बीच हमें कहानी देखने को मिलती है अरुल की, जो कि उसी हॉस्टल में पढ़ता है और उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और तब वो ये पता करने के लिए निकल पड़ता है कि उन सारी मौतों के पीछे आखिर किसका हाथ है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर अरुल के साथ जो सारी चीजें होती है और क्या वो आखिर तक उस चीज को रोक भी पाता है या फिर नहीं, तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी के अंदर अरुल के साथ जो सारी चीजें होती है और कातिल कौन है, वो लोगों को क्यों मार रहा है और क्या अरुल उस कातिल को रोक भी पाएगा या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है जो कि आपको जियो हॉटस्टार के साथ साथ यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। नंबर 7 पर है 2024 में आई क्राइम ड्रामा फिल्म निधा। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं एक बहुत ही छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की मंजू की, जिसके साथ रेप होता है और बाद में उसका बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया जाता है। अब पुलिस इस अपराध में एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करती है जो कि बिल्कुल ही निर्दोष होता है और कोर्ट भी उस व्यक्ति को मौत की सजा सुना देती है। और वो व्यक्ति चीख चीख कर चिल्ला कर लोगों को बताने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ही निर्दोष है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है सिवाय एक पुलिस ऑफिसर के, जो कि पूरी कहानी को बदल कर रख देता है। जब अचानक से शहर में रहने वाले 6 लोग लापता हो जाते हैं तो तब उस पुलिस ऑफिसर को यकीन हो जाता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल ही बेगुनाह है और जिसने वो मर्डर किया है वो आज भी खुला घूम रहा है और कहीं ना कहीं उन 6 लोगों के लापता होने के पीछे वही कातिल है। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और कातिल कौन है और क्या वो पुलिस ऑफिसर वक्त रहते उस कातिल को रोक भी पाएगा या फिर नहीं। अभी एक ऐसी मूवी है जिसे एक बार अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो बिना खत्म किए आप रह नहीं पाओगे, जिसको IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। नंबर 6 पर है 2024 में आई क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म वल्लवन। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं 5 ऐसे लोगों की जो कि एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, पर इत्तेफाक से उन 5 को ही पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अब ये 5 ही पैसों के लिए कोई भी काम कर सकते हैं या फिर पैसों के लिए ये 5 किसी भी हद तक जा सकते हैं और किस्मत इन 5 के साथ कुछ ऐसा खेल खेलती है जिसकी वजह से इन 5 को आमने सामने आना पड़ता है और ये 5 ही एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं। अब वो चीज है क्या और उन 5 में से कौन होगा जो कि उस चीज को हासिल करेगा, कैसे और किस कीमत पर। अगर आप मर्डर मिस्ट्रीज देख कर बोर हो चुके हो और कुछ बहुत ही अलग देखना चाहते हो तो ये मूवी जरूर देखना, जिसको IMDb पर 6.5 की रेटिंग मिली है जो कि आपको आहा के OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। नंबर 5 पर है 2025 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म ऑफिसर ऑन ड्यूटी। अभी एक ऐसी मूवी है जिसकी कहानी के बारे में आप जितना कम जानोगे, यकीन मानो मूवी देखते वक्त आपको उतना ही शॉक, सरप्राइज और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि एक ऐसी मूवी है जिसकी शुरुआत तो बहुत छोटे से होती है लेकिन इसका अंत भाई बहुत ही बड़ी चीज पर होता है। ये कहानी एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर की है जो कि बहुत ही ईमानदार और अपनी ड्यूटी से बहुत ही प्यार करता है। अब एक दिन उसे केस मिलता है जिस केस को सॉल्व करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर को एक ऐसी चेन को ढूंढना होगा जिसे चुराया गया होता है, लेकिन जब वो उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करता है तो तब वो मर्डर, रेप और सीरियल किलर के बीच फंस जाता है। ये एक ऐसी मूवी है जो कि आपको दिखाएगी कि लालच कैसे इंसान को बदलने के लिए मजबूर कर देती है और कैसे एक छोटा सा फैसला आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देता है। और यकीन मानो मूवी की कहानी कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि आप आखिरी सीन तक अंदाजा लगा नहीं पाते हो कि मास्टरमाइंड आखिर है कौन। अब इसको IMDb पर 7.5 की रेटिंग मिली है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी।
नंबर 4 पर है 2022 में आई एक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा फिल्म बटरफ्लाई। अब इस मूवी के अंदर हम कहानी देखते हैं गीता की, जो कि अपनी बहन के साथ रहती है और वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की तैयारी कर रही होती है। अब गीता अपनी बहन, उसके पति और दोनों बच्चों के साथ रहती है और वो अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश होती है। लेकिन जल्द ही उसकी ये खुशियाँ उससे छिन जाती है। जब गीता की बहन और उसके पति घर पर नहीं होता है तो तब बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी गीता पर आ जाती है और ये जिम्मेदारी निभाने में गीता नाकामयाब रहती है, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति रहस्यमय तरीके से उन दोनों बच्चों को किडनैप कर लेता है। और तब मूवी की मेन कहानी स्टार्ट होती है, जब गीता ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि उन बच्चों को क्यों किडनैप किया गया है और किडनैपर आखिर है कौन। लेकिन अब चीजें तब और भी डरावनी हो जाती है जब गीता को एहसास होता है कि वो पुलिस से तो बिल्कुल भी मदद नहीं ले सकती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो तब वो उन दोनों बच्चों को कभी भी नहीं देख पाएगी, जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं। मूवी को IMDb पर 4.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको जियो हॉटस्टार के साथ साथ यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। नंबर 3 पर है 2025 में आई एक हॉरर थ्रिलर ड्रामा फिल्म घटिका चलम। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन वो डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये सपना उसके बाप ने उस पर थोपा होता है। अब वो व्यक्ति बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट होता है, मतलब कॉलेज के अंदर उसका कोई भी दोस्त नहीं होता है और वो बिल्कुल ही अकेला रहता है। पर अब कहानी तब एक बड़ा मोड़ लेती है जब उसे एक कंकाल मिलता है। अब जाहिर सी बात है, मेडिकल स्कूल के अंदर कंकाल का होना आम बात है, पर जो कंकाल उसे मिला है वो बिल्कुल भी आम नहीं होता है। और जब से उसने उस कंकाल को छुआ है तभी से उसके साथ कुछ बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही होती है। अगर आप हॉरर कैटेगरी में कुछ अलग देखना चाहते हो, मतलब कुछ डिफरेंट देखना चाहते हो, तो ये मूवी देख सकते हो, जिसको IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये आपको जियो हॉटस्टार के साथ साथ यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। नंबर 2 पर है 2022 में आई एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म मारुति नगर पुलिस स्टेशन। ये कहानी 5 ऐसे लोगों की है जो कि एक अनाथ आश्रम में एक साथ बड़े हुए, जिसकी वजह से उन 5 के बीच का रिश्ता फैमिली से भी कहीं गुना ज्यादा बढ़कर होता है। लेकिन तब क्या हो जब उन 5 में से एक का एक दिन एक सीरियल किलर बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दे। और जब ये बात उन 4 को पता चले तो तब वो ये कसम खाए कि वो तब तक चैन की सांसें नहीं लेंगे जब तक उस कातिल से बदला नहीं ले लेते। अब ऐसे में आगे कहानी के अंदर जो सारी चीजें होती है और क्या वो 4 उस कातिल से बदला ले भी पाएंगे या फिर नहीं। मूवी को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है, जो कि आपको प्राइम वीडियो के साथ साथ यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। नंबर 1 पर है 2022 में आई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म कोबरा। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि मैथमेटिशियन जीनियस होता है, लेकिन वो अपनी स्किल का इस्तेमाल भलाई के लिए नहीं बल्कि लोगों को मारने के लिए करता है। मतलब वो एक जीनियस तो होता है, लेकिन इसी के साथ साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भी होता है। मतलब वो जब चाहे जिसे चाहे जहाँ पर भी चाहे मार सकता है और पुलिस उसे पकड़ना तो क्या उसे छू तक नहीं सकती। अब ये बात हम तो जानते हैं कि कातिल कौन है, वो लोगों को क्यों और कैसे मार रहा है, पर क्या पुलिस उस कातिल को पकड़ पाएगी, यही इस मूवी की मेन कहानी है। अब इस मूवी की खास बात यह है कि इसकी कहानी हमें कातिल के नजरिए से दिखाई जाती है, न कि पुलिस वालों के नजरिए से। तो अगर आपको सीरियल किलर पर बनी फिल्में देखना पसंद है और इस कैटेगरी में कुछ अलग देखना चाहते हो, हटकर देखना चाहते हो, तो ये मूवी आपके लिए मस्ट वॉच है। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।